DRC तनाज़ा, हुकूमती जल्दबाजी, हाई कोर्ट मुशावरत के बगैर ट्रिब्यूनल्स, रिटायर्ड जजेस तकर्री गैर कानूनी। तफसीलात जानिए मियां गफ्फार की रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब की तरफ से सूबा भर में जायदादों के झगड़ों के हवाले से जिले सतह पर बनाई जाने वाली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी DRC के क़याम और तरीक़ेकार के हवाले से हाई कोर्ट और हुकूमत पंजाब के माबैन पैदा होने वाली इख्तिलाफी कैफियत में हुकूमत की तरफ से जल्दबाजी में किए जाने वाला फैसला बाइस बना। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सूबा भर में ट्रिब्यूनल कायम करते हुए रिटायर्ड सेशन जज हजरात की तकर्री कर डाली, जो कि सरासर गैर कानूनी अहकामात हैं, क्योंकि कानून के तहत जजेस ख्वाह वो रिटायर्ड हों या हाजिर सर्विस, उनकी नामजदगी और तयनाती हाई कोर्ट की मुशावरत से की जा सकती है और इस सिलसिले में अहकामात सूबाई महकमा कानून हाई कोर्ट की मुशावरत से जारी करता है, जबकि सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू समेत किसी भी इदारे या महकमे को जजेस की तयनाती का सिरे से कोई इख्तियार नहीं है। इस मामले की वजाहत करते हुए मारूफ कानूनदान शेख मोहम्मद फहीम ने रोजनामा कौम को बताया कि इस किस्म की तमाम तयनातियों और तकर्रियों के लिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुशावरत और सिफारिश लाजमी होती है, और अगर चीफ जस्टिस पंजाब हाई कोर्ट जस्टिस मोहतरमा आलिया नीलम साहिबा से कवायद व ज़वाबित के मुताबिक मुशावरत का अमर मुकम्मल होता तो वो किसी तौर पर भी हुक्म इम्तनाई जारी न करती, क्योंकि ज़िले सतह के ट्रिब्यूनल्स के लिए ये तकर्रियाँ सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अहकामात से हुई हैं, लिहाजा सरासर गैर कानूनी है। ये अमर भी तवज्जो तलब है कि हाजिर सर्विस जजेस की निस्बत रिटायर्ड जजेस से मर्जी के फैसले करवाना और फैसलों पर असरअंदाज होना निस्बतन आसान होता है, इसलिए कि रिटायरमेंट के बाद उन पर इस तरह की पाबंदी नहीं रहती और वो पुरकशिश तनख्वाह और मराआत के लिए सियासी और इंतजामी दबाव को कबूल कर लेते हैं, जबकि हाजिर सर्विस जजेस को मैनेज करना खासा मुश्किल हो जाता है। यहाँ एक और भी सवाल पैदा होता है कि डिप्टी कमिश्नर्स के पास जजेस की तरह से अदालती इख्तियारात नहीं होते। यहाँ ये अमर भी काबिल इस्लाह है कि ट्रिब्यूनल के सामने मुतासरा फरीक खुद पेश होंगे, उन्हें अपने साथ कोई भी वकील ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में जो लोग अनपढ़ हैं या जो ख़वातीन इन मामलात से आगाह नहीं और प्रॉपर्टी की मिल्कियत रखती हैं, वो अपना मुद्दा ट्रिब्यूनल के सामने कैसे पेश कर सकेंगी। रोजनामा कौम से गुफ्तगू करते हुए एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट शेख मोहम्मद फहीम ने बताया कि ज़िले मुसालहती कमेटी बराए प्रॉपर्टीज़, जिसका सरबराह डिप्टी कमिश्नर, मेंबरान में ज़िले पुलिस सरबराह समेत दीगर अराकीन होंगे, की जिम्मेदारी तो ये है कि वो दोनों फरीकैन को बुलाएं और उनमें मुसालहत करवाएं, और अगर मुसालहत न हो तो ये मामला ट्रिब्यूनल को भेज दें। अराजी के मामलात का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ऐसे मामलात को ख़राब करने, उलझाने और झगड़े का बायस बनाने में मरकज़ी किरदार तो ज़िले इंतज़ामिया के इंतहाई बुनियादी यूनिट पटवार खाने का होता है और पटवारी का फ़ैसला DC तक जाता है। इस तरीके से यहाँ तो वो गलत फ़ैसला जो कि पटवारी का किया हुआ है और जिसे दीगर ज़िले मुताल्लिक़ा अफसरान की तरफ से मंजूरी भी हासिल हो चुकी होती है, ऐसे फ़ैसले इन कमेटियों में क्यों कर मेरिट पर हो सकेंगे।